देखिए, बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन उसके ठीक पहले बिहार की राजनीति में कुशवाहा पॉलिटिक्स का दौर जारी है। एक तरीके से कहे तो लालू प्रसाद यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रयोग किया, लेकिन उसके बाद से अब एनडीए भी, यानी यूँ कहे कि बीजेपी और जदयू भी उसी राह पर निकल पड़ी है। लगातार ये कहा जा रहा था कि कुशवाहा जो है, लवकुश समीकरण जो है, हमेशा बीजेपी के साथ और जदयू के साथ रहता है, लेकिन 2024 चुनाव में बात करें तो यानी एनडीए को कुशवाहा ने झटका दे दिया, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से 7 कैंडिडेट दिया गया था और उसमें से हालांकि कई प्रत्याशी तो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन अभय कुशवाहा जो आरजेडी की तरफ से कैंडिडेट थे वो चुनाव जीतने में सफल हुए और लालू प्रसाद यादव ने उनको संसदीय दल का नेता भी बना दिया। उसके बाद से अब ये कहा जाने लगा था कि क्या 25 में आरजेडी और कुशवाहा को राजनीति में एंट्री कराने जा रही, लेकिन इसके ठीक बाद अब बात करें जदयू की, तो जदयू ने जितने टिकट दिया था उसमें से उनके प्रत्याशी तो जीते। भगवान सिंह कुशवाहा ने आज नामांकन भी दाखिल कर दिया है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा जो काराकाट से चुनाव हार गए थे, तीसरे नंबर पे थे, लेकिन उनको भी अब राज्यसभा बीजेपी अपने कोटे से, एनडीए की कोटे से तो बात करेंगे ही, लेकिन विवेक ठाकुर जो लोकसभा का चुनाव जीते और वहां से श्रवण कुशवाहा, विवेक ठाकुर के सामने जो श्रवण कुशवाहा उम्मीदवार थे आरजेडी के, वो चुनाव नहीं जीते। विवेक ठाकुर चले गए लोकसभा। राज्यसभा की जो सीट खाली हुई है, कहीं ना कहीं लगातार ये कहा जा रहा था कि एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा भेजे जाएंगे, लेकिन अटकलें ये लगाई जा रही थी आखिर में बीजेपी अपने कोटे से भेजेगी कि जदयू अपने कोटे से, लेकिन जदयू पूरी तरीके से अपने स्टैंड पे कायम है। बीजेपी ने लोकसभा में कुशवाहा को टिकट नहीं दिया, जदयू ने टिकट दिया। इस वजह से अब बीजेपी के सामने एक बड़ी मजबूरी भी सामने कहा जा रहा है कि आ गई है कि अब वो कुशवाहा पॉलिटिक्स को बिहार में धीरे धीरे अपने ऊपर पकड़ ढीली जो हो रही थी उसको पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है। लगातार जो कहा जा रहा था कि दशकों पुराना जो लवकुश समीकरण है लालू प्रसाद यादव के एक प्लान से पूरी तरीके से कहे तो ध्वस्त होते हुए नजर आ रहा था। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं कहे तो एनडीए पूरी मुस्तैदी के साथ 25 के चुनाव के लिए मजबूती से जुट गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि 4% जो जाति गणना में 4% जो कुशवाहा जाति की आबादी बताई गई, लेकिन अब कुशवाहा की यानी 25 चुनाव से पहले जो चुनाव लड़ना चाहते हैं कुशवाहा, उनकी अब बल्ले बल्ली माना जा रहा है, क्योंकि कई जो नेता है जो चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जातीय समीकरण फिट नहीं होने से वो लोग चुनाव से वंचित रह जाते। लेकिन अब कुशवाहा की एंट्री यानी 25 चुनाव से पहले कहा जा रहा है कि कुशवाहा की समाज की अब बल्ले बल्ली हो गई है और कई जगह से कुशवाहा को टिकट भी दिया जाएगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद यादव ने जो समीकरण बनाया 24 में, उसमें 25 में आरजेडी कितना कुशवाहा को टिकट देती है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति के लिए कुशवाहा जरूरी है। ये हम नहीं करें, जो समीकरण बैठाया जा रहा है कि 4% आबादी है, किंग मेकर की भूमिका में कुशवाहा है। लगातार एक तरफ आरजेडी कुशवाहा को आगे बढ़ाने में लगी, वहीं बीजेपी भी कुशवाहा को दरकिनार करना नहीं चाहती है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर कुशवाहा को दरकिनार कर दिए तो यानी बिहार की राजनीति से लंबी दूरी हो सकती है। इस वजह से अब ये सूत्रों की माने तो ये दावा किया जा रहा है कि अधिकतर जो सीट है यानी कुशवाहा बनाम कुशवाहा ही चुनाव लड़ेंगे 25 के विधानसभा चुनाव में। अभी से जो उसकी तैयारी में तमाम राजनीतिक दल लग गए हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कुशवाहा बनाम कुशवाहा की लड़ाई में जो है 25 के चुनाव में आखिर में किसके सर पे ताज होता है।